इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं इसको पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी, या सॉरी पारिस्थितिकी, क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी, ठीक है। पारिस्थितिकी का क्या अर्थ होता है? पारिस्थितिकी समझते हो? हमारे आसपास जो वातावरण है, हमारे आसपास जो वातावरण है उसको क्या कहते हैं? उसको पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण कहते हैं ना, इन्वायरमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट करते हैं। क्या कहते हैं? वो इन्वायरमेंट करते हैं। और ये जो इन्वायरमेंट जिस चीजों से बना है ना, ये इन्वायरमेंट जिस चीजों से बना है, क्या किससे बना है भाई? तो इसमें क्या है? हवा है, पानी है, मिट्टी है, वनस्पति है, मनुष्य है, जानवर है, यानी कि बहुत सारे चीजें मिली है ना। तो इन सारे चीजों को एक साथ जब मिला करके हम लोग अध्ययन करते हैं, पर्यावरण में उपस्थित अवयवों को जब अध्ययन किया जाता है तो उसी शाखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। या पहले इसको विस्तृत रूप में कहा जाता था इकोलॉजिकल साइंस। क्या कहा जाता था? इकोलॉजिकल साइंस। क्या कहा जाता था? इकोलॉजिकल साइंस। फिर शॉर्ट धीरे धीरे इकोलॉजिकल का केवल इको ले लिया गया, साइंस को हटा दिया गया, तो केवल डायरेक्ट क्या बोल दिया गया इसको? इकोलॉजी। तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट एंड देयर कंपोनेंट इज कॉल्ड, है ना। विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम पर्यावरण तथा उसके घटकों के बारे में, किसके बारे में? घटकों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है सर? इकोलॉजी। क्या कहलाता है सर? इकोलॉजी। तो सबसे पहले हमको जानना है क्या है सर? पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास के चारों ओर के आवरण को, आवरण का मतलब क्या? हम जिससे घिरे हुए, उसी को क्या कहा जाता है सर? पर्यावरण। परिजोड़ आवरण, फिर प्रकाश को लुटेल शुरू कर दिया। ऐसा टॉपिक आ जाता है आज। परी खूब आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो बात करें हम कि पर्यावरण क्या है, तो परि का मतलब क्या? चारों। परि का मतलब परिता का अर्थ होता है चारों ओर। और आवरण का मतलब हुआ घिरा हुआ। तो जो हमें चारों ओर से घेर रखा है उसी को क्या कहते हैं सर? पर्यावरण। क्या कहते हैं उसको? पर्यावरण। और पर्यावरण और उसके घटकों का अध्ययन जिसमें करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं सर। पर्यावरण इकोलॉजी की कितने घटक है? इकोलॉजी के घटक कितने? कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। या फिर जब इकोलॉजी पढ़ते हैं ना तो ये कोई टर्म आगे बढ़ जाता है, इकोसिस्टम। क्या आता है सर? इकोसिस्टम। परितंत्र या पारितंत्र जो बोल रहे हैं आप लोग? परितंत्र जो बोल रहे हैं इकोसिस्टम है। आज रखने क्या है सर? इकोसिस्टम। क्या? इकोसिस्टम। क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम अभी हमने क्या बोला कि भाई पर्यावरण के जो घटक है ना उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। और पर्यावरण के घटकों के बीच जो संबंध बताता है, पर्यावरण के घटकों के बीच जो संबंध बताता है उस तंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं सर? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले, परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी ट्रांसले, सर ऑथर जॉर्ज ट्रांसले, कौन?
सर ऑथर जॉर्ज ट्रांसले ने किया, एजी ट्रांसले ने किया। इकोसिस्टम क्या है भाई? तो किसी पारिस्थितिकी में, किसी पारिस्थितिकी में जैव तथा अजैव घटक, अब घटक कितने सर? दो, एक जिसमें जान होगा जैव घटक और जिसमें जान नहीं होगा क्या कहलाएगा? अजैव घटक कहलाएगा। तो जैव और अजैव घटक के बीच में संबंध दर्शाने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है ना। तो इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा बच्चे? एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट। और दूसरा क्या आ जाएगा? बायोटिक कंपोनेंट। जैव तथा अजैव है ना। अजैव घटक है ये मतलब नहीं, बायो मतलब लाइव, और कंपोनेंट वैसे घटक जिसमें जान ना हो क्या कहलाता है? अजैव घटक कहलाता है। सिंपल सी बात। और ये क्या है? बायोटिक कंपोनेंट, जैव घटक। कौन घटक? जैव घटक। ये बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएंगे बच्चे? क्या क्या आएंगे? ये बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आएंगे भाई? जिसमें जान नहीं है। आप आसपास क्या देख रहे हो जिसमें जान नहीं है? वो तो खैर ठीक है, स्पंज पे ध्यान रहेगा, समझ रहे? ठीक है, हाँ ठीक है, रसगुल्ला ठीक है। पहले बात कर ले और थोड़ा पढ़ाई पर, उसके बाद खा लिए पर बात है ना। आ जा। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसमें जान नहीं है। एयर, हवा, वाटर, जल ही जीवन है, लेकिन इसमें जीवन है। जल ही जीवन है लेकिन इसमें जीवन नहीं है। ठीक है, जल ही जीवन है लेकिन जल में जीवन नहीं। वाटर, लाइट, सॉइल, और कुछ और भी ऐसा और भी है आदि आदि इत्यादि, आदि इत्यादि एक्सेट्रा। बायोटिक कंपोनेंट में क्या है? जितने भी सजीव और पौधे, जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि। अच्छा क्या बोले? पेड़ पौधा, पेड़ पौधा, एंजल को कौन देखा यार? पेड़ पौधा, अंग्रेजी किताब, मनुष्य, सूक्ष्म जीव है ना। ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं? जैव घटक। जैव घटक क्या बोलोगे? वैसे घटक किसी पारिस्थितिकी में वे घटक या किसी पारितंत्र में वे घटक जिसमें जान हो या जीवन हो क्या कहलाते हैं? जैव घटक। यानी कि जैव घटक जो होता है वो क्या होता है? सजीव। और अजैव घटक क्या होता है? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं सर। आइए जरा बात करें हम। अब ये सारे फैक्टर के कारण क्या होता है? जैव घटक जो होता है सर डिपेंडेंट क्या होता है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। यानी कि इकोसिस्टम कहता क्या है? इकोसिस्टम का परिभाषा ही क्या है? कि जो वैसा तंत्र जो एक दूसरे के बीच के क्या बताए? संबंध को बताए। एक दूसरे के बीच के संबंध को बताए। जैव और अजैव घटक के बीच जो संबंध बताता है वो तंत्र क्या कहलाता है? पारितंत्र। पारितंत्र शब्द का प्रयोग क्या किया था? अभी बोले एजी ट्रांसले, एजी ट्रांसले, एजी ट्रांसले है ना। सर ऑथर जॉर्ज ट्रांसले, सर ऑथर जॉर्ज ट्रांसले। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर ऑथर जॉर्ज ट्रांसले। कोई दिक्कत? अब यहां से भाई
जैव घटक अजैव घटक की तो बात ये हो गई, लेकिन अब ये जैव घटक जो है ना सर आगे बढ़ता है। क्या होता है सर? बढ़ता। जैव घटक क्या होता है? बढ़ता। तो सबसे पहला जो जैव घटक होता है हुआ उसको कहते हैं हम लोग प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं उसको? प्रोड्यूसर। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं कंज्यूमर। क्या कहते हैं? कंज्यूमर। आराम से सब सिखाएंगे। तीसरा होता है डिकम्पोजर। तो जैव घटक कितने हैं सर? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक। क्या? उत्पादक मतलब कुछ ना कुछ वो बनाएगा। क्या करेगा? बनाएगा। तो कंज्यूमर का मतलब होता हुआ कुछ ना कुछ वो खाएगा। क्या करेगा? खाएगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है। और डिकम्पोजर मटिया मेट कर देगा। दोनों के क्या कर देगा? मटिया मेट कर देगा, एकदम नष्ट कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। क्या करेगा? नष्ट। आने की क्या होगा? ये जो हमारा शरीर जो है ना सर माटी का बना हुआ है। करने का मतलब है माटी का काम बनना हुआ है। इसका ये मतलब थोड़ा है कि माटी है सर हमारा शरीर। सर मिट्टी की जितनी अवयव जो मिट्टी में अवेलेबल है, सॉइल में अवेलेबल है, वो सारे अवयव हमारे बॉडी में अवेलेबल होते हैं। इसीलिए लोग बोल देते हैं कि ये शरीर किस चीज का बना है? मट्टी का बना है। और मट्टी का बना है और अंतिम में किस में मिल जाता है? मट्टी में मिल जाता है। एक साइंस में कहावत है सॉल्यूशन में, लाइक डिजॉल्व लाइक। मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिलेगा, है ना? लाइक डिजॉल्व लाइक का क्या अर्थ है? सामान सामान को घोलता है तो मिट्टी ककड़ा में घुलेगा? मिट्टियम में घुली। जहर जहर को काटता है, कैसे जानता है? एकदम पॉइजनस बात बोलेगा ये लड़का। जहरे बोलेगा, महीन बंदा है। ठीक है। आइए अब जरा बात करें प्रोड्यूसर का क्या हिंदी बोले? उत्पादक। दूसरा क्या? कंज्यूमर। तीसरा क्या? डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या? अब तो बताओ भाई, इस हमारे वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व की, पूरे यूनिवर्स की बात करें तो इसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सोर्स ऑफ ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूरज है। कौन है? सूरज है। और इस सूरज की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? इस सूरज अभी तक ऐसा केवल वैसे जीव बन पाया है जो प्रकाश की ऊर्जा से, सूरज की ऊर्जा से अपना भोजन बना लेता है। पेड़ पौधे और कुछ जो क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप बोलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो ये क्या है? प्रोड्यूसर का क्या अर्थ हुआ? तो वैसे वे घटक, वैसे जैव घटक, कौन घटक? वैसे जैव घटक जो सूर्य की ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर। क्या कहलाते हैं सर? प्रोड्यूसर कहलाते, उत्पादक कहलाते। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते। ठीक है। आगे चल के कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर क्या है सर? जो पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है। इट मीन्स क्या कि ये डायरेक्टली हेट्रोट्रॉप होगा। क्या होगा? हेट्रोट्रॉप होगा। और ये हेट्रोट्रॉप की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं सर। क्या पढ़े थे? वैसे जीव जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर होता हो, क्या कहलाता है? हेट्रोट्रॉप कहलाता है। अब कंज्यूमर क्या है? हेट्रोट्रॉप है। किस पर निर्भर है? स्वपोषी पर। आने की किस पर? प्रोड्यूसर पर। किस पर? प्रोड्यूसर। क्लियर हो गई बात? अब ये कंज्यूमर आगे बढ़ता है बच्चे, क्या होता है? बढ़ता है। आइए बांटते हैं कंज्यूमर को। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर। क्या होता है बच्चे? प्राइमरी कंज्यूमर। डिग्री लिख रहे हैं, फर्स्ट डिग्री का मतलब प्राइमरी हुआ। ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर
कंज्यूमर, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या होता है प्राथमिक उपभोक्ता? वैसे जीव जो सीधे प्रोड्यूसर को खाते हो, वैसे जीव जो सीधे प्रोड्यूसर को खाने का मतलब क्या? जो ऊर्जा की प्राप्ति सीधे किससे करता हो? प्रोड्यूसर से करता हो। क्या कहलाता है? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाता है। मतलब की होगा, अरे की होगा, पेड़ पौधा के जो खाएगा उसको क्या कहेंगे? शाकाहारी की मांसाहारी। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? क्या होता है? क्लियर? कोई दिक्कत? प्राइमरी कंज्यूमर जानवर। कौन जानवर? शेर। कीट क्या है बताओ? कीट क्या है? शाकाहारी है। पेड़ पौधा प्राइमरी कंज्यूमर। बकरी क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। खरगोश क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। समझ में आ रही है बात? आ रही है ना? दूसरा क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन कंज्यूमर? सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब जो किसको खाएगा? फर्स्ट कंज्यूमर को भी खाएगा। जो किसको खाएगा? फर्स्ट कंज्यूमर खाएगा। जो भोजन है तो किस पे निर्भर रहेगा? प्राइमरी कंज्यूमर। जो भोजन है तो किस पे निर्भर रहेगा? प्राइमरी कंज्यूमर पे। उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सांप, सांप क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो वैसे जीव, वैसे कंज्यूमर जो भोजन है तो किस पे निर्भर हो? प्राइमरी कंज्यूमर पे निर्भर हो, क्या कहलाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाता है। बता कुत्ता क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। कुत्ता क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर हो गई? तीसरा टर्जरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? टर्जरी कंज्यूमर। 3 डिग्री का मतलब होता है टर्जरी, ठीक है। तो जो किस पर निर्भर रहेगा? जो सेकेंडरियो कंज्यूमर के खाएगा, प्राइमरियो कंज्यूमर के खाएगा, और कभी कभी मूड हुआ ना इसको भी खा लेगा। दैट इज, इसीलिए इसको कहा जाता है सुपर कंज्यूमर। क्या कहा जाता है? सुपर कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाए, सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खाए, और प्रोड्यूसर पे भी भोजन के लिए निर्भर। मनुष्य की कहा जाता है पृथ्वी पर 3 तरह के सुअर है। कै तरह के सुअर है? 3 तरह के। एक सुअर जो जमीन के गंदगी को साफ करे, है ना। दूसरा सुअर जो पानी के गंदगी को साफ करे, और तीसरा सुअर जो दोनों के साफ करे। समझ में आए ना? मतलब समझ में हो ना? हम लोग ऐसा सुअर है। तो कितने तरह के कंज्यूमर? 3 तरह के।